इस बात से हम बखूबी वाकिफ हैं कि पिछले चंद सालों में सऊदी अरब की एग्रीकल्चर फील्ड में चौंका देने वाली डेवलपमेंट आई है। किसी भी मुल्क के डेजर्ट को किसी बड़े एग्रीकल्चरल लैंड में बदल देना ये उस मुल्क का यकीनन बड़ा कारनामा कहा जा सकता है, खास तौर पर उस मुल्क के लिए जहां पूरे एक साल में सिर्फ करीब 4 इंच बारिश होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरबिया अपने डेजर्ट्स को कैसे और क्यों बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट कर रहा है। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो गेट इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। दोस्तों, सऊदी अरबिया को डेजर्ट ऑफ किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। इस कंट्री की वेल्थ में इंक्रीजमेंट तब हुआ जब यहाँ ऑयल डिस्कवर हुआ। सऊदी अरब अपने कंट्री में मॉडर्न डेवलपमेंट और अपने सिटीजन्स की जिंदगी को बेहतर करने के लिए इस ऑयल कंपनी की कमाई से सऊदी अरब तकरीबन अपनी 80% फूड की जरूरत को इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब का सिर्फ 1.5% एरिया ही कल्टीवेशन के लिए मौजूद है और मुल्क की 80% लिमिटेड वाटर सप्लाई सऊदी अरबिया की एग्रीकल्चरल फील्ड को इरिगेट की जाती है। सऊदी अरबिया अब एक फूड सिक्योर कंट्री है क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए और ग्लोबल फूड सप्लाई के नेटवर्क की फेलियर के खतरे को कम करने के लिए सऊदी अरब की एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत इंक्रीजमेंट हो रही है। 1970s में एक बहुत बड़े लेवल पर कंट्री में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की शुरुआत की गई और 1990 तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे बड़े वीट एक्सपोर्ट्स में आने लगा। न सिर्फ वीट्स बल्कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और डेट्स भी सऊदी अरब एक्सपोर्ट करने लगा। अगर जरा सऊदी अरब के बारे में सोचा जाए तो हमारे जहन में कड़ी धूप, इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट और ना खत्म होने वाले सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले ही आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर ये कैसे हो सकता है कि ऐसा मुल्क दुनिया का बड़ा वीट एक्सपोर्ट बन गया? अगर हम इस सवाल के जवाब की तरफ बढ़े तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने शुरू से ही मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक बड़ी प्रोग्राम शुरू की है और पूरे मुल्क में एग्रीकल्चरल रिसर्च, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में सर्कुलर शेप ग्रीन फार्म्स बनाए जा रहे हैं जो कि डेजर्ट के बीच में भी कल्टीवेशन के लिए वैल्यूएबल है। हैरत अंगेज तौर पर पिछले 60 सालों में सऊदी अरब ने तकरीबन 24,000 स्क्वायर किलोमीटर डेजर्ट को फर्टाइल लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया है। कहा जाता है कि आज से करीब 10,000 साल पहले सऊदी अरब घास के मैदानों और मानसून की तूफानी बारिशों से सैराब होने वाली लैंड थी। लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि इंजीनियर्स ने कंट्री के वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस एंशिएंट वाटर को जमीन से निकाला है। ये फॉसिल वाटर जमीन से 1 किलोमीटर नीचे तक गहरा है। सऊदी अरब इस पानी को फार्मिंग और मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब की एग्रीकल्चरल लैंड्स को इरिगेट करने के लिए प्रॉपर इरिगेशन की जरूरत नहीं। इस मकसद के लिए बेहतरीन तरीकों में से जो एक बेहतर तरीका है वो सेंटर पिवट इरिगेशन मेथड का है जो खुशकिस्मती से सऊदी अरबिया इस्तेमाल कर रही है। ये मेथड कोलोराडो के एक फार्मर ने बनाया था जिसका नाम फ्रैंक ज़ेबक था। ये इरिगेशन सिस्टम न सिर्फ पानी बल्कि जड़ी बूटी, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी स्प्रे करने की सलाहियत रखता है। सऊदी अरबिया पिछले 50 सालों से सेंट्रल प्योर सिस्टम बना रहा है लेकिन सऊदी अरब में बहुत कम बारिश होती है जिसकी वजह से वाटर स्टोरेज ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं। अगर सऊदी अरब के वेस्टर्न रीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो बारिश होती है इसका पानी बगैर किसी इस्तेमाल किए समंदर में वापस चला जाता है जिसकी वजह से सऊदी अरब पानी की कमी का शिकार है जिसका असर सऊदी की एग्रीकल्चर फील्ड पर पड़ रही है। लेकिन अपने लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए सऊदी ने बहुत ही होशियारी से प्लान बनाया और यूएस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में एग्रीकल्चरल लैंड्स खरीदे हैं। सऊदी अरब की पॉपुलेशन को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो मेथड इस्तेमाल कर रही है वो ये कि समंदरी पानी को साफ करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं जिससे पानी को साफ करके लोगों तक फ्रेश वाटर पहुंचाया जाता है। पानी को साफ करने का एक तरीका ये भी है कि थर्मल गैसेस का इस्तेमाल किया जाए और दूसरा मेथड रिवर्स ऑस्मोसिस का है जो इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से चलता है। दोस्तों, एक और चीज जो एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए आजकल इस्तेमाल की जा रही है वो नैनो क्ले लिक्विड है। इस मेथड से खेत में पानी की जरूरत को 50% तक बचाया जा सकता है लेकिन ये मेथड काफी महंगा है इसलिए इसे इतनी बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड्स में इस्तेमाल करना नामुमकिन ही होगा। दोस्तों, सऊदी अरब अपने मुल्क में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को और ज्यादा बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब आपको ये बड़े बड़े सैंड ड्यून्स फर्टाइल लैंड्स में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे।
करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।